गुणों में भागी होने वाले सिस्टम को धार्मिकता कहते हैं। और परमेश्वर ने धरती पर इंसान को जगत की उत्पत्ति से पहले इसी चुनाव के लिए चुना था कि वह आदम के डीएनए से अलग रहे, आदम के श्राप से अलग रहे। इस बात के लिए परमेश्वर ने हमको जन्माया था। और जो धर्मी है इसी के लिए बुलाया गया है। That's why Jesus died on the cross। कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करते। अरे साहब, मसीहियत कोई धर्म नहीं है, ये विज्ञान है, विज्ञान। इसको समझने के लिए ये वाला चश्मा नहीं लगता, पवित्र आत्मा का चश्मा लगता है। ये बाइबल स्कूल में नहीं आता समझ में, पीएचडी वालों को नहीं आता ये समझ में। ये तो गुलझड़ा झड़ा करके बाइबल स्टडी कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बीबी को पीट पीट करके अन्य भाषा बोलते हैं, ये इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, 100 रुपया में 100 रुपए के बिल में एक और जोड़ करके संस्था को बेवकूफ बना बना करके अन्य भाषा बोलते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो वही पहले सूखे पापी थे, आजकल गीले पापी हो गए। पहले नॉन पेंटिकॉस्टल पापी थे, आजकल पेंटिकॉस्टल पापी हो गए। कहां है सेपरेशन, कहां है अलगाव? कौन से वाले लहू की बात करते हैं आप कि उस लहू ने तुम्हारी जिंदगी पर क्या परिवर्तन किया? क्या हम 48 क्रोमोजोम्स वाले 24 क्रोमोजोम्स में आके खड़े हुए? क्या हमारे माता और पिता के द्वारा उत्पन्न किए हुए लक्षणों से हमें आजादी मिली? फॉर वॉट यू वर्शिप द लॉर्ड? हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने बुलाया है कि धरती पर पैदा होने के समय हम धार्मिकता की खोज करें, और जब हम धर्मी बन जाएंगे तब वह अपनी महिमा देगा, और उस महिमा के अंतर्गत हमें वो मिलेगा। जी हां, यहां पर प्रभु यीशु जब मां के गर्भ में गया तब से वो 48 तब से वह 24 क्रोमोजोम्स वाला आदमी था। इसलिए उससे पाप नहीं हुआ, करता भी तो नहीं होने वाला था। ट्राई तो किया था शैतान ने बहुत, पहाड़ में ले जाके गिर ले रे बाबू, नहीं माना। यदि अदन के बाग में आदम को देखो और यीशु मसीह को देखो तो दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। पहला आदम परमेश्वर का पुत्र था जिसको अदन के बगीचे में रखा, और उस अदन के बगीचे में हर शाम परमेश्वर स्वर्ग से आते थे। और अदन का बगीचा एक चर्च था, उसके 2 कैंडिडेट थे, संडे स्कूल नहीं था वहां पर, और दोनों मेंबरों का पास्टर था यहोवा परमेश्वर। क्वायर ऊपर से आती थी, ये यहीं से आई है। उसका चर्च रोज भरता था, तुम्हारा रविवार शनिवार को भरता है। हमें नहीं मालूम कितने घंटे चलता था उसका चर्च। जी हां, सारे प्राणी अदन के बगीचे के वेजिटेरियन हो गए थे। शेर घास खाता था बैल के साथ, और भेड़िया भेड़ के साथ चारा चरता था। यह था अदन के बगीचे का नजारा। उसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। कलीसिया, कलीसिया का मतलब होता है, कलीसिया शब्द एकलीसिया शब्द से बनी है। एकलीसिया का मतलब द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से अलग किए गए लोग। आज तो पूरे कलीसिया के अंदर में संसार घुसा पड़ा हुआ है। सारी वासना वहां, लोभ वहां, मोबाइल में पोर्नोलॉजी वहां, बॉयफ्रेंड वहां, गर्लफ्रेंड वहां, पता नहीं क्या क्या उपद्रव चल रहा है। तुमको कौन बोला हम अलग किए हुए लोग हैं? सिर्फ विश्वास का परिवर्तन है, जिंदगी में तो कोई परिवर्तन नहीं ना है। वो तो हमारा डीएनए कैंसिल करने आए हैं। कौन बोला आज कलीसिया के अंदर में धर्मी लोग रहते हैं? धार्मिकता का मतलब होता है आदम के संस्कारों से आजादी। हाँ, and that is the reason God has called us and He has chosen us before the foundation of this earth, so we may separate ourselves from the world.
संसार में रह करके तुम संसार के न बनो, तुम संसार से हटना ही कलीसिया है। संसार की नीति और रीतियों का बहिष्कार ही। हम 48 क्रोमोजोम्स वाले, हमको 24 क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट होना है। यही उद्देश्य लेकर के यीशु मसीह ने अपना 24 क्रोमोजोम्स वाला लहू बहा करके कहा, लो मैं तुम्हारे लिए अपना लहू बहाए देता हूं। हम तो लहू 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 बोलते हैं, परंतु लहू वगैरह समझते वगैरह है नहीं। मैं आपके लिए कुछ बातें बता दूं, जितना समय हो जाएगा उतना नसीब में खा लेना, नहीं तो बाद में मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो पछताना बाद में। यहां पर बाइबल मुझे इस प्रकार से कहती है, पहला पतरस की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद। पहला पतरस पहला अध्याय दूसरा पद, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, द फ्यूचर प्लान, जिसको उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए बना के रखा था। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, नंबर 1, आत्मा के पवित्र करने, नंबर 2, आज्ञा मानने, नंबर 3, मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। आत्मा के द्वारा पवित्रीकरण, आज्ञा मानना और लहू का छिड़का जाना। अब तीनों चीजों में से हम कौन कौन सी चीजों को परमेश्वर का दर्शन पूरा करने के लिए अपने जीवन में काम में लाते हैं? पवित्र आत्मा के रास्ते हमारी आत्मा का शुद्धिकरण। अभी हम अपने बच्चों को एक शिक्षा दे रहे थे, जो धर्म होता है ना, हालेलुया, धर्म होता है ना, वो बाहर से पवित्रता को अंदर ले जाता है। मैं दाढ़ी बढ़ा लेता हूं, काले कपड़े पहन लेता हूं, सफेद कपड़े पहन लेता हूं, हरा कपड़ा पहन लेता हूं, तो दुनिया के सामने मैं साधु बन जाता हूं, जटा वटा बना के। अब आप ही बताओ, यदि मैं कपड़े बदल भी लूं तो वो मुझको अंदर में कहां तक शुद्ध करेगा? यह है धार्मिक, यह है रिलीजन। परंतु धार्मिकता मनुष्य बाहर से पवित्रता को अंदर ले जाना चाहता है और परमेश्वर अंदर से पवित्रता को बाहर लाना चाहता है। लिसन मी केयरफुली, साइंटिफिकल है ये। मैं भेष बदल करके अपना मन को साधु बनाने का प्रयास करता हूं, परंतु बने कितने? इसलिए शुद्धिकरण बाहर से अंदर नहीं जाती है, शुद्धिकरण अंदर से बाहर आती है। इसलिए मनुष्य की आत्मा एक ऐसी उपलब्ध जगह है जहां पर परमेश्वर की आत्मा का कनेक्शन जुड़ जाता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे तन को या मन को नहीं छू सकती, वरन पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आती है। इसलिए हर एक आत्मा को परमेश्वर के साथ जुड़ना जरूरी है। और जब हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ जाती है तो उसका करंट सप्लाई शुरू हो जाता है। यह धार्मिकता का पहला चरण है। और इसके बाद जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, तब आत्मा परमात्मा की आत्मा मनुष्य की आत्मा में अपनी शक्ति प्रदान देना शुरू कर देती है। अब जरा सुनिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम हिलना कूदना नाचना शुरू, गिर जाते हैं। ये शॉर्ट सर्किट मामला है। वो हमको हाथ पैर हिलाने के लिए नहीं आता, वो हमको अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं आता,
उसका आत्मा हमारी अंतरात्मा के अंदर में इसलिए आया है कि अब हमारी अंतरात्मा के ऊपर में पवित्र आत्मा ओवरलैपिंग करके आत्मा के दिमाग में, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अवचेतन मन कहते हैं, वहां वह उसका रूपांतर करना शुरू करे, टू कैंसल द डीएनए। हमारे अंतरात्मा के सोचों को बदलने का काम शुरू करता है। अंतरात्मा की कल्पनाओं में ईश्वर की कल्पना देता है। बाइबल यशायाह की किताब और उसके 55वें अध्याय के 6वें पद में बाइबल यह कहती है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको खोजो, और जब तक वह निकट है उसको पुकारो। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 55 एंड वर्स 6। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान देना, अपसेट मत होना, बहुत पीक पॉइंट में काम चल रहा है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। इसका मतलब है एक समय आएगा कि उसकी निकटता जाती रहेगी। लिसन मी केयरफुली। एक समय है जब उसकी निकटता जाती रहेगी। आज वह निकट है, कल वो दूर हो जाएगा। हमारी तरफ देखें, कल वो दूर हो जाएगा। आज वो सुन रहा है, कल सुनना बंद कर देगा। आगे बाइबल 7वें पद में लिखती है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। वह दया करेगा, वह हमारे पापों की, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से क्षमा करेगा। अब आप हमारे पीछे बोलिएगा, क्योंकि, सब लोग इधर देखें, क्योंकि